नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हम जो है अभी राजपथ नहीं कहे, 3 दिन पहले ही राजपथ का नाम जो है बदल दिया गया है, ये कर्तव्य पथ हो गया है। और इसके साथ ही जो है सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फीट ऊंची जो है प्रतिमा का जो है अनावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हमारे साथ जो है शिक्षाविद उपस्थित हैं, इनसे भी जानेंगे और क्या जो है इतिहास को लेकर जो स्थिति है। एक तो मोदी जी ने जब उद्घाटन समारोह था, जब उन्होंने अनावरण किया, उसमें उन्होंने ये कहा जो कि ये जो है गुलामी की यादों को, एक और गुलामी की यादों को ख़त्म करता है। जो याद है उसको पूरे देश को उन्होंने इसकी बधाई दिया जी कि जो कभी राजपथ हुआ करता है, राजपथ से कर्तव्य पथ बनना। मोदी जी का जो अभिभाषण था उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, पहले राजपथ से पहले भी इसका नाम किंग्सवे था, क्योंकि ब्रिटिश जो किंग्स थे, उनके नाम पे जब वो भारत आए थे तो किंग्सवे इस पथ का नाम था। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 1911 में जब कैपिटल ट्रांसफ़र कलकत्ता से दिल्ली किया गया तो उसके बाद में राष्ट्रपति भवन को बनने का कार्य शुरू हुआ और राष्ट्रपति भवन को बनाया गया। उस समय राष्ट्रपति भवन का नाम आज जो प्रेसिडेंशियल हाउस कहते हैं वो नहीं था, इसका नाम विक्ट्रीज हाउस था। उसके बाद में उसको बदलकर गवर्नमेंट हाउस रखा गया और देन फिर उसके बाद उसका नाम राष्ट्रपति भवन रखा गया। राष्ट्रपति भवन से ही जो मार्ग इंडिया गेट की ओर आता है, इंडिया गेट की पास तक आता है, उस मार्ग को ही हम लोग किंग्स वे कहते थे। बाद में इसका नाम बदलकर राजपथ रखा गया और अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये समय के अनुसार धीरे धीरे बदल दिया गया है इसके नाम को। और सबसे गौरव की बात भारतीयों के लिए ये है कि आज यहाँ पर जो मूर्ति पहले स्थापित थी, उस मूर्ति को हटाकर यहाँ पर हमारे भारत देश के गौरव राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये सभी भारतीयों के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है, गौरवपूर्ण समय है और गौरव की बात है कि ये सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा हमारे सम्मुख आज लगी है। इसमें आने के बाद यहाँ पर जो भी दर्शनीय इंडिया गेट को देखने आएगा वो हमारे राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का दर्शन जरूर करेंगे। और ये इसलिए कि सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लिए ऐसे कार्य किए हैं जिसको सभी जानते हैं, और उनके लिए सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखना उनको रोमांचित कर देने के समान होगा। उनको एक हौसला भर जाने के लिए होगा, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस जी ने देश से बाहर रहकर भी भारत देश की आज़ादी के लिए जो कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं, अतुलनीय हैं। वो कार्य जैसे कि उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाने के साथ साथ और आज़ाद हिंद सरकार का गठन कर दिया। तो इसलिए हर भारतवासियों के लिए और बच्चों के लिए ये जानना, पढ़ना, समझना इनके बारे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे राष्ट्र नायक ने जिस आज़ाद देश में हम आज जीते हैं, उस देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कितनी कठिनाइयों से वो हमें यहाँ तक लेकर आए। हमारी वर्तमान भारत सरकार ने राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया। इससे अपने देश के हर नागरिक, जो भी नागरिक यहाँ पे आएगा, उसे भी अपने कर्तव्य का आभास होगा कि हम कर्तव्य मार्ग पर चल रहे हैं और हमारे संविधान में हमारे लिए क्या कर्तव्य है, नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, उनको सोचना। और जो बच्चे यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, कम से कम ये तो पूछेंगे उनसे कि कर्तव्य क्या होते हैं और कर्तव्य क्या क्या हैं। उससे देश में संविधान में जो वर्णित कर्तव्य हैं, कम से कम बच्चे को उनके माता पिता वो तो बताएंगे कि क्या कर्तव्य हैं, देश के नागरिक के क्या कर्तव्य होने चाहिए और क्या होंगे। और इस कर्तव्य मार्ग, जो कर्तव्य पथ रखा गया है इसका नाम, इससे हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के दिल में एक भावना जागृत होगी अपने कर्तव्य की। देश के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या सम्मान है, राष्ट्रभक्ति की क्या जज्बा देश के नागरिकों के अंदर होना चाहिए। इस कर्तव्य पथ को बार बार सुनने से, बार बार बोलने से कम इंसान को अपने कर्तव्य का आभास तो होगा। चलिए, ये तो आप कह रहे हैं। एक चीज़ उन्होंने अपने जो है अनावरण भाषण में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जी कि जो गुलामी के कुछ यादें हैं उनके कार्यकाल में लगातार जो है उसको ख़त्म किया गया, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? देखिए, गुलामी के कार्यकाल में कुछ चीज़ों को ख़त्म किया गया, जैसे आप किस किस चीज़ों की बात करना चाहेंगे? आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो संसद है उसको बदल कर अब नया सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो, समय के साथ साथ जो भी इमारत है धीरे धीरे उसका टूटना, जर्जर अवस्था में पहुंच जाना, उसका इस स्थिति में देखना कि भाई ये समय इसका पूर्ण हो चुका है, तो भी इमारत व्यक्ति अपना घर भी बदलता है और उसको भी बदलता है। तो देखिए, अब संसद है, अब बना तो अंग्रेज़ों के समय में पूरा लुटियन जोन है, क्योंकि लुटियन ने डिज़ाइन किया था 1911 में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र की गई, तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन बनने का कार्य शुरू किया गया। 340 रूम बनाए गए, राष्ट्रपति भवन आज भी विद्यमान है। लेकिन लगा हमारी भारत सरकार को कि अभी में जो संसद है वो इस रूप में नहीं देखा जा सकता, या इतने व्यक्ति या जो भी और रीज़न रहे हैं भारत सरकार के कि अब इसको बदल देना चाहिए। तो हमारी भारत सरकार ने एक नया संसद बनाने का निर्णय किया, और जो बन रहा है और कुछ ही दिनों में वो जनता के सामने होगा। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें, जो आप कर्तव्य नागरिकों को लेकर बात कर रहे हैं, क्या उस राजनीतिकारों को लेकर जो चुन के देश से चुन के यहाँ संसद में पहुँचते हैं, क्या उनको उनके कर्तव्य के प्रति जो है अनुभूति दिलाएगा ये कर्तव्य पथ, जिसको लेकर अगर हम कहें कि इस पथ को देखकर व्यक्ति को कर्तव्य की याद दिलाएगा, तो मैं कहूँगा, देखो, एक आम बच्चे के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आके उनको पूछना तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जायज़ है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे देश की सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमपीज़ हों, तो उनके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको कर्तव्य खुद पता होना चाहिए। आप हमारे देश को चलाने के लिए विधानसभा या लोकसभा में जा रहे हैं, तो आपको कर्तव्य का मालूम होना चाहिए कि कर्तव्य क्या है, और उसके अनुरूप वो कार्य करते और करते भी हैं। देखो, देश के किसी भी चीज़ का विकास होना हमारे देश के लोकसभा मेंबर्स और विधानसभा मेंबर्स उनके ऊपर आधारित होता है, और वो देखते हैं अपने अपने क्षेत्र में किस किस चीज़ की कमी है, कहाँ विकास होना चाहिए, और वो विकास का कार्य करना उनको चाहिए और करते भी हैं। ऐसा भी है कि नहीं करते। और देखो, सभी लोग समान भी नहीं होते, कुछ छूट भी जाता है, कुछ समय के अनुसार भी छूट जाता है, कुछ समय के अभाव में भी छूट जाता है। हमको लग रहा है जो कि नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, जब नाम का इसका बदलाव हो उसके बाद क्या बदलाव अभी आपको किस तरह का बदलाव देख रहे हैं, किस तरह की चेंजिंग है इसको लेकर? देखिए, इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़ी हुई है इस तरफ इंडिया गेट को देखने। क्या बदलाव है, आपको क्या दिख रहा है? जो कई सारे बदलाव की बात हुई है, जो कई सारे बदलाव हो गए हैं, कई सारे चेंजिंग हैं, कई सारे जो ग्रीन जोन है उसको बनाया गया है। देखने वाले पहले जो हमारा राजपथ था, उसके सोल्जर थे वो कंक्रीट बजर पर कच्चे थे, बेसिकली वो कच्चे थे, और अभी में उसको टाइल्स द्वारा उसको पक्का बना दिया गया है, जो देखने में सड़क के साथ साथ बड़े सुंदर लग रहे हैं। कर्तव्य पथ को देखिए आप, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, उसके सोल्जर पूरे पक्के कर दिए गए हैं। लेकिन राजनीतिक को लेकर कितना जो है उनके कर्तव्य को याद दिलाएगा, ये बड़ा सवाल है। जो आज राजनीतिक परिवेश जिस तरह की स्थिति है समाज में राजनीति को लेकर, ये काफ़ी बड़ा सवाल होता है जब चुन के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि यहीं से पूरे देश के जो है नियम, पूरे देश को चलाने की जो रूपरेखा है वो तय की जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होती है स्थिति, उसको लेकर बड़ा सवाल है। हम नामों को बदलाव कर रहे हैं, लेकिन क्या जो राजनीतिक में चुन के आते हैं वो अपने जो है जो कार्यशैली है उनको बदलाव करते हैं?